नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SM मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ये सैमसंग का M31S कोरियर द्वारा मेरे पास आया है, जो कि डेड है दोस्तों। तो इसको आपको एक बार DC से लगा के दिखाते हैं कि ये देखिए आप, DC मैंने कनेक्ट कर रखी है और ये 230 पर स्टक है। एक बार USB चार्जर को लगा कर भी दिखाते हैं आपको। ये मैंने चार्जर लगा दिया है और ये 0.1 पे स्टक है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों DC रीडिंग और USB चार्जर की रीडिंग के हिसाब से ये प्रॉब्लम मुझे CPU से लग रही है दोस्तों। तो पहले मैं CPU पर ही काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस सील को निकाल लेंगे और CPU और इसकी रैम को रिवॉल्व करेंगे। तो मैंने इसकी साइड से इसकी शील्ड को थोड़ा भी कट किया है। UFS साइड मैंने इसको अभी कटिंग नहीं किया है। अगर काम मेरा सक्सेस नहीं होता है दोस्तों, तो हम इसको UFS साइड से इसकी शील्ड को हटा के और UFS को भी रिवॉल्व करूँगा। अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैंने इसे अभी ग्लू कट करने के लिए मैंने इसको अभी 200 पर हीट और एयर 30 पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका ग्लू कट कर लेंगे। उसके बाद अब मैंने हीट को 350 एयर 40 पर कर दिया है। हम इसका रैम निकालने वाले हैं। ये वीडियो को मैंने जो फास्ट कर दिया है दोस्तों, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो जाए। इस वीडियो को फास्ट करने का यही मकसद है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों मेरी रैम निकल चुकी है आराम से, एकदम ओके रैम निकली है। अब हम CPU को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से काम करना है। और पहले मैं इस छोटे ब्लेड को लगा लेता हूँ, जिससे कि थोड़ी जगह बन जाए उसमें। इसके बाद इस ब्लेड से CPU को भी बाहर निकाल लूँगा। पहले इस साइड से फिर उस साइड से, आराम से निकल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस पैड को जो है साफ कर लेंगे। PPD जो अपने पास है उस PPD को डाल के इसके पैड को साफ करेंगे। इसमें डुअल लेकर में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सफाई का ही ध्यान रखना है। एक एक बॉल साफ दिखना चाहिए, तो ज़रूर आपका सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि जब मेरे से हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। हड़बड़ी से काम नहीं करना है, बस आराम से करिए, मस्ती से, ज़रूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों साफ सफाई तो हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। बोर्ड मेरा एकदम क्लीन हो गया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जो ट्रैक इसकी
इसका यूवी निकल गया है ना, वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूवी नहीं लगाएंगे तो काम तो नहीं होगा दोस्तों, फिर तो काम बिगड़ जाएगा। तो जो जो ट्रैक गड़बड़ लगे आपको तो उस पर यूवी ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों अब CPU को क्लीन कर लेते हैं। तो हीट को कम से कम ही रखना है दोस्तों। आप 150 रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं। तो बस इसको आराम से क्लीन कर लेंगे, ये पूरा आराम से हो जाता है। कि ज़्यादा हीट होगी अगर तो CPU ख़राब हो जाएगा, तो हीट को कम ही रखें। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लीन हो गया है। एक बार PPD और डाल के इसको करेंगे तो ये एकदम चमक जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा CPU रिवॉल्व भी हो चुका है और रैम भी रिवॉल्व हो चुकी है। मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, जिससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अब मैं CPU लगाने जा रहा हूँ। बस CPU को जब रिवॉल्व करना है तो इसमें जो इसके ड्रम होते हैं उनमें बार बार PVD नहीं भरना है अपन को। अगर बार बार भरेंगे ना तो उस कंडीशन में काम सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। तो एक ही बार भरें उसको, एक ही लेवल में PPD हो जाना चाहिए। तो मेरा CPU लगने जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने रैम भी लगा दी है। रैम का भी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रैम भी लग चुकी है मेरी, और मुझे लगता है मुझे UFS भी रिवॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो UFS भी मैंने रिवॉल्व कर दिया है, उसको भी स्किप कर दिया मैंने। उसमें ज़्यादा टाइम लगा दोस्तों, इसलिए उसे स्किप कर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों काम हुआ या नहीं। एक बार इसको ऑन कर देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।